अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों के बखैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब 9 मई के हवाले से फैसलाबाद की कोर्ट की जानिब से फैसला आ चुका है और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के अंदर सज़ा भी दी गई है और बहुत सारे लोगों को बरी भी किया गया है। तो बारी बारी डिस्कस करते हैं। लेकिन इस फैसले के आने के बाद फैसलाबाद के 3 हल्के ऐसे हैं जहां पे सियासी गहमा गहमी और गर्मा गर्मी शुरू हो गई है, क्योंकि 3 लोग ऐसे थे जिनको अदालत की जानिब से सजा सुनाने के बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये डी सीट हो जाए और डी सीट होने के बाद यहाँ पे जिमनी इलेक्शंस हो। अब जिमनी इलेक्शंस का जहां पे भी नाम आता है, आपको पता है फैसलाबाद के अंदर ज्यादातर एमपी एमएनएस जो हैं उन्होंने सीट को लूज किया है और मुस्लिम लीग नून के जो एमपी एमएनएस है उन्होंने ज्यादातर सीटों को लूज किया और लूज होने करने के बाद अब दोबारा अगर जिमनी इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे वहां पे कैंडिडेट्स जो हल्के इस वक्त खाली होंगे वहां पे उम्मीदवार नजर आते हैं। तो बारी बारी जो है इनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि फैसलाबाद के कौन कौन से हल्के हैं जिनके ऊपर कौन कौन से कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि आके मुमकिन तौर पे टिकट्स को अप्लाई करके दोबारा इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब जुमरा की तरफ। जुमरा से जो जुनैद अफजल शाही हैं, जुनैद अफजल शाही 3 साल की सजा जो है अदालत की जानिब से इनको सुनाई गई है और इस अदालत के फैसले के बाद मुमकिन तौर पे अगर ये डी सीट होते हैं और जिमनी इलेक्शंस यहाँ पे होता है तो मुस्लिम लीग के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि वहां पे जाके इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो नाम आता है आजाद अली तबस्सुम साहब का। आजाद अली तबस्सुम साहब यहाँ से इस हल्के से जुमरा से एमपीए भी रह चुके हैं और इस दफा एमएनए का इलेक्शन जो है उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन अल्टीमेटली वोट कम होने की वजह से ये मुस्लिम लीग नून ने सीट जो है यहाँ से शिकस्त हासिल की। तो आजाद अली तबस्सुम साहब तो कैंडिडेट है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ तो दूसरे जो कैंडिडेट्स यहाँ से हो सकते हैं वो जनाब अजमल चीमा साहब। अब अजमल चीमा साहब कौन है? आपने देखा होगा कि 2024 से पहले जो इलेक्शन हुए थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान भर के अंदर और पंजाब के अंदर वाजिया बर्तरी हासिल की थी सीट्स के अंदर, वहां पे एक आज़ाद कैंडिडेट जो कि जुमरा के इलाका से मुंतखब होता है, अजमल चीमा उनका नाम था और उनको जहांगीर तरीन साहब जो है बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लेके गए थे और उनको सूबाई वजारत भी दी थी। लेकिन बाद में पार्टी के अंदर होने वाली चपकलश की वजह से इन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार की और मुस्लिम लीग नून के अंदर आने के बाद अब दोबारा अगर जिमनी इलेक्शन जहाँ से जुनैद अफजल शाही जो है वो जिमनी इलेक्शन होता है उनको सजा होने के बाद, तो वहाँ पे कैंडिडेट अगर देखा जाए तो अजमल चीमा साहब भी दिखाई देते हैं। यही नहीं, अब आगे बढ़ते हैं और वहां पे तीसरी एंट्री जो कि सबसे खतरनाक हो सकती है अगर वो तीसरी एंट्री ने इसके अंदर इस इलेक्शंस के अंदर एंटर होने का सोच लिया और तहैया कर लिया कि इलेक्शन उनकी जान से लड़ा जाएगा, तो जनाब ये कैंडिडेट्स जो हैं दोनों कैंडिडेट्स इनके लिए बड़ी मुश्किल आ सकती है। वो है जनाब आसम नज़ीर साहब। अब आसम नज़ीर साहब वो शख्स थे जिन्होंने आज़ाद यहाँ से 2018 के अंदर इलेक्शन लड़ा था और तकरीबन 1.5 लाख की लीड हासिल की थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज़ाद इलेक्शन एमएनए का लड़ा हो किसी शख्स ने और तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो लीड हासिल की हो। बाद में इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन 2024 का इलेक्शन इन्होंने नहीं लड़ा था। अगर ये इलेक्शन ये लड़ते हैं 2025 के अंदर होने वाला जिमनी इलेक्शन अगर होता है, अदालत या इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर अगर इसमें ये एंट्री डालते हैं तो मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी अगर इन्होंने टिकट हासिल करनी हुई तो इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता वो इलेक्शन में फिलहाल इंटरेस्टेड है नहीं है, कोई भी आवाज़ अब तक नहीं आई। जो आगे जाके सूरत हाल हो गई वो फिर बाद में देखी जाएगी, लेकिन अब तक किसी किस्म की शुनीद जो है वो उनकी तरफ से सुनने को नहीं मिली। अब आगे चलते हैं, दूसरा हल्का जो है वो जड़ामला का है जहाँ से राय हैदर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उनको भी डी सीट जो है अगर ये हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन यहाँ पे जिमनी इलेक्शन करवाने का फैसला करती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाब शेर वसीर जो हैं वो यहाँ पे इलेक्शन के एमएनए के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कंसीडर किए जाते हैं। अब नवाब शेर वसीर भी 2018 के अंदर होने वाले इलेक्शंस के अंदर आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और अब कुछ जो रद्दोबदल हुई है उसके बाद इमरान खान साहब के जाने के बाद तो वहाँ पे भी इन्होंने भी शमूलियत जो है मुस्लिम लीग नून में इख्तियार की और वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अल्टीमेटली कैंडिडेट्स थे जो 2024 के अंदर वहाँ पे विनर रहे, लेकिन उनको भी अदालत की जानिब से सजा सुनाने के बाद अगर ये डी सीट होते हैं और वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होता है, नवाब शेर वसीर तो हैं ही हैं, लेकिन एक हाजिर सर्विस जो इस वक्त वजीर हैं वो भी वहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं। तो वो कौन है? वो है जनाब तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब के चांसेस ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल कम है क्योंकि वो हाजिर अगर देखा जाए तो दौर के अंदर इस वक्त मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्ट्री उनको मिल चुकी है, इसलिए जो ज़्यादा चांसेस हैं टिकट के वो नवाब शेर वसीर के, लेकिन फिर भी ये ज़राए के मुताबिक है या सुनने में जो गुफ्तगू हमें आ रही है मुख्तलिफ ज़रा से
उसके मुताबिक है। अलबत्ता फाइनल डिसीजन जो टिकट्स का होगा वो जनाब जो मुस्लिम लीग नून की हाई एंड्स हैं, जहाँ जो कि टिकट्स पब्लिश करती है, उनकी जो कमेटी है, उनकी जानब से जिनको नामजद किया जाएगा उनको ही टिकट जो है वो पब्लिश की जाएगी अगर इलेक्शंस होते हैं तो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं अगर कागजात नामजदगी जमा करवाने की डेट इलेक्शन कमीशन की जानब से दी जाती है। अब तीसरा और सबसे अहम हल्का है जनाब शहर फैसलाबाद का। अब वो हल्का कौन सा है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो राना अफजल साहब हैं, जो कि वफाकी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो भी MNA रह चुके हैं, वो हल्का है। और वहाँ से इस दफ़ा जो 2024 का इलेक्शन था, सुन्नी तहरीक के साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो MNA मुंतखब हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इमरान खान के मामलात के अंदर भी काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, तो उनको भी अदालत की जानब से जो है वो 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद मुमकिन तौर पर वो भी डिसीट होने के बाद ज़िमनी इलेक्शंस इस हल्के के अंदर हो सकते हैं। अगर इस हल्के के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो कि इस हल्के के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। तो जनाब सबसे पहले तो राना अफजल साहब जो कि वफाकी मिनिस्टर रह चुके हैं मरहूम, उनके बेटे वो खास तौर पे इस हल्के के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि वो अपने वालिद की जो सीट है जो उनके जाने के बाद उसको दोबारा हासिल करें और MNA की टिकट हासिल करने के बाद वहाँ से इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करें। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि राजा रियाज साहब जो कि अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, उनका बेटा राजा दानियाल, जिन्होंने 2024 के अंदर इस टिकट को हासिल किया था MNA की मुस्लिम लीग नून की जानब से, क्योंकि इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद से जाने के बाद मुस्लिम लीग नून में, और मुस्लिम लीग नून ने राजा दानियाल जो कि राजा रियाज के बेटे हैं उनको टिकट इशू किया था, लेकिन 2024 में वो इलेक्शन को विन नहीं कर सके। उनकी जगह साहबजादा हामिद रजा साहब ने इलेक्शन को विन किया था। और अब दोबारा अगर वहाँ पे इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो राजा दानियाल साहब भी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड नज़र आते हैं कि वो भी इस हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो हैं दो मेन बंदे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी लोगों की गुफ्तो शनीद हमें सुनने को मिल रही है कि माइट बी पॉसिबल उनकी जानब से भी टिकट लेने के लिए जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं या मरीम नवाज साहबा हैं, उनको अप्लाई किया जाए, उनको कहा जाए कि वो भी इंटरेस्टेड हैं इस हल्के के अंदर इलेक्शन को लड़ने के लिए, क्योंकि सीट अगर खाली होती है तो पाकिस्तान में अगर फैसलाबाद की स्पेशली अगर बात करें तो फैसलाबाद के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे नहीं बल्कि ज़्यादातर MP MNA जो मुस्लिम लीग नून थे उन्होंने शिकस्त हासिल की, और कहा जाता था कि इस दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ ने फैसलाबाद के अंदर क्लीन स्वीप किया। अब शहर के अंदर कोई सीट खाली होती है तो उस पर नज़रें जो हैं वो काफ़ी लोगों की होती है। माइट भी पॉसिबल कहा जा रहा है कि हाजी अकरम अंसारी साहब भी इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि राणा साहब राइट नाउ वज़ीर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो टिकट पे उन्होंने लड़ा था मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन MNA का, वो भी उन्होंने लूज़ किया था। माइट भी पॉसिबल वो भी उस हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन ये किसी भी किस्म की अभी जो बात हम कर रहे हैं ये मुख्तलिफ लोगों की जानब से जो है चहम गोई हैं वो सुनी जा रही है। अलबत्ता इन कैंडिडेट्स की जानब से राना सनाउल्लाह साहब की जानब से या हाजी अकरम अंसारी साहब की जानब से कोई भी बाकायदा तौर पे ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस नहीं किया गया कि वो उस हल्के के अंदर इलेक्शन को लड़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। अलबत्ता ये दो कैंडिडेट्स जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं वो है राना एहसान अफजल साहब और राजा दानियाल साहब, जो मुस्लिम लीग नून के दोनों कैंडिडेट्स होंगे। इनके दरमियान काफ़ी सख्त मुकाबला होगा। अलबत्ता देखना ये कि अगर यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे क्या जो इनके हाई एंड्स होंगे वो किसको टिकट देंगे और कौन होगा जो कि मुस्लिम लीग नून का MNA का टिकट होल्डर इस इलाके के अंदर होगा। अलबत्ता अदालत की जानिब से जो CPO साहब हैं उनको ये फैसले की कॉपीज़ भी भिजवा दी गई हैं और कहा गया है कि नाकाबिले ज़मानत वारंट जो है वो इन लोगों के जिनके खिलाफ अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है वो वारंट निकाल दिए गए हैं। तो अब वारंट निकलने के बाद इलेक्शन कमीशन भी मुतहरक होगी और हो सकता है कि इनको डिसीट करने के बाद यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि हाई अदलिया की जानब से किसी हायर अदालत में जाने के बाद, हाई कोर्ट्स में जाने के बाद, वहाँ से किसी किस्म की अपील करने के बाद और सरेंडर होने के बाद कोई अगर अदालत की जानब से रिलीफ दे दिया जाता है या कहा जाता है कि यहाँ पे इनको रीइंस्टेट कर दिया जाए अपनी सीट्स के ऊपर, तो वो फिर अदालत का फ़ैसला होगा। लेकिन अलबत्ता ये तमाम तर गुफ्तगू जो हमने उस तनाजुर के अंदर की है जो गुज़श्ता रोज़ के अंदर गुज़श्ता दिनों के अंदर अदालत की जानब से फ़ैसला सुनाया गया चंद कैंडिडेट्स की जानब। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ
उनके ख्याल अहमद कासरू जो कि साबिक सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, उनको अदालत की जानिब से जो है वो बरी कर दिया गया। इसके अलावा फैज़ुल हक कमुक्का साहब हैं, उनको बरी कर दिया गया। हसीब टीपू जो कि अक्सर आप फैज़ुल हक कमुक्का साहब जो कि साबिक MNA भी रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके साथ दिखाई देते थे, उनको भी जो है वो अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया 9 मई के केसेस के अंदर। अलबत्ता अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर ये 9 मई की केसेस के अंदर जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, अगर ये हल्कों से इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को डिसीट करके ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं, तो ये सियासी डेरे जो आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो रहे हैं इस फैसले के बाद, इनमें मज़ीद गहमा गहमी इन हल्कों में देखने को मिलेगी। आने वाली सूरत का हाल क्या होगी उससे भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।